आज से करीब 5000 वर्ष पहले समुद्र के बीच में बसी यह भव्य नगरी, जहां बड़े बड़े 9 लाख से भी ज़्यादा महल थे, जिसमें हीरे और सोने के साथ ही कई अमूल्य रत्नों से कारीगरी की गई थी। यह शहर इतने ज़्यादा वेल प्लान्ड थे कि आज के बड़े बड़े शहर इसके सामने फेल है। लेकिन फिर एक दिन अचानक भव्य शहर देखते ही देखते समुद्र में समा गया। अब समय में आगे आते हैं। ये बात है 1983 की। गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की लहरें एक अजीब सी बेचैनी के साथ किनारे से टकरा रही थी। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम समुद्र की सतह पर खड़ी थी। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही क्षणों बाद वे एक ऐसे दृश्य देखने वाले हैं जो इतिहास की धारणाओं को हिला देगा। जैसे ही उन्होंने समुद्र में छलांग लगाई, नीचे उतरते ही रेत, चट्टानों और पत्थरों के बीच उन्हें एक अननेचुरल दिखाई दिया, कुछ ऐसा जो किसी समय की गवाही देता था। उनका शरीर दम गया, सांसें रुक गई और आंखों के सामने जो दृश्य था उसने इस सवाल का जन्म दिया, क्या ये वही नगरी है जिसका जिक्र हजारों साल पुराने किताबों में हुआ है? क्या सचमुच समुद्र की गहराइयों में एक पूरा शहर दफन है? उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर वे दंग रह गए। बड़ी बड़ी चट्टानें, ऊंची ऊंची दीवारें जिनमें भव्य कारीगरी की गई थी, मानो पानी के अंदर पूरा शहर बसा हो। ये कुछ और नहीं बल्कि श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका है। दोस्तों, बहुत पहले से ही महाभारत और रामायण जैसे दिव्य ग्रंथों को किस्से और कहानियों की तरह बताया जाता है, और उन्हीं किस्सों और कहानियों में लिखी थी इस भव्य नगरी द्वारिका के बारे में, और इसे भी बहुत समय से काल्पनिक कहानियों की तरह ही बताया गया है। लेकिन जब 1983 में डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम ने इस नगरी को खोजने का ऐलान किया, तो इसने उन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया जो इसे मिथ मानते थे। डॉक्टर एस.आर. राव ने डिटेल्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे एंड रिसर्च के बाद यह कन्फर्म किया कि यह वही द्वारिका नगरी है जिसका वर्णन महाभारत और हरिवंश पुराण में। आखिर ऐसा क्या हुआ? द्वारका जैसा शहर एक ही झटके में पानी के अंदर समा गया।